स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सतगुरु विद्यालय पड़ावा में आप सभी का स्वागत है। आज 8th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का अध्ययन करेंगे। जो आपको 6 एक्सरसाइज है वो दे रखी है, वर्ग और वर्गमूल। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है। फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको दे रखा है 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग एक तो सिंपल, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 32 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 32 मल्टीप्लाई 32 और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, वर्ग होगा। आपको इस तरीके से न करके सिंपल तरीके से और इस तरीके से करना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस में 2, 30 प्लस में 2। वर्ग करना है तो इसका स्क्वायर, पावर 2, घात 2। अब यहाँ पे ये सूत्र बन गया। क्या सूत्र बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस सूत्र में मान रखेंगे। a का जो मान है वो कितना है, 30 है। b का जो मान है वो क्या है, 2 है। 30 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a का मान कितना 30, b का मान कितना 2, प्लस में b का जो मान है b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 30 इंटू में 30, 3 गुणा 3 9 और 0 0। 30 का स्क्वायर 900 प्लस में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 है और 0 है तो 0, प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब इनको ऐड करते हैं। देखिए 4 में 0 ऐड किया 4 और 4 में 0 ऐड किया 4, 2 में 0 ऐड किया 2 और 9 में 1 ऐड किया 10, 1024। ये इसका क्या होगा, वर्ग होगा। अब इसका जो सेकंड जो पार्ट है वो दे रखा है 35 का वर्ग ज्ञात करना है। 35 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 35 को लिख सकते हैं 30 प्लस में 5 और इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपको बार बार लिखना है क्योंकि याद हो जाएगा और गलती होने के भी चांस नहीं होंगे। सूत्र है a प्लस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। मान रखते हैं। a का जो मान है वो कितना है 30, 30 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a का मान 30 इंटू में b का मान 5 प्लस में 5 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 900 प्लस में इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 0 प्लस में 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देखिए 5 में 0 ऐड किया 5, 2 में 0 ऐड किया 2, 9 में 3 ऐड किया 12, 1225। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है, इसका थर्ड जो पार्ट है वो आपको दे रखा है 86। इसका भी क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करेंगे तो 86 को आप लिख सकते हैं 80 प्लस में 6 और इसका होल स्क्वायर। वर्ग ज्ञात करना है तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। मान रखते हैं a का जो मान है 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a का जो मान है 80 इंटू में b का जो मान है 6 प्लस में 6 का होल स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 80 इंटू में 80, 8 का स्क्वायर 64 और 0 0 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 16, 16 की 96, 0 प्लस में 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36। इनको ऐड करते हैं। 6 में 0 ऐड किया 6, 3 में 6 से ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 1 कैरी
और 7। तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा 7396। अब इसका जो 4th नंबर जो पार्ट है वो आपको दे रखा है 93। इसको सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे 90 प्लस में 3 और इसका होल स्क्वायर, सूत्र आपको दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। मान रखेंगे 90 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a का मान है 90 इंटू में b का मान है 3 प्लस में 3 का स्क्वायर 8100 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 दूनी 18, 18 तिये 54, 540 प्लस में 9 में 0 ऐड किया 9, 4 में 0 ऐड किया 4, 6 8, 8649। ये क्या है इसका वर्ग है। 93 का जो वर्ग होगा क्या होगा 8649। अब आपको जो इसमें होमवर्क में करना है वो आपको करना है 71 का वर्ग ज्ञात करना है। और एक तो आपको ज्ञात करना है 71 का सेकंड नंबर जो है वो आपको ज्ञात करना है 46 का, और थर्ड नंबर जो है वो आपको ज्ञात करना है 78 का। अब इसका 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको दे रखा है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य। पाइथागोरस त्रिक लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, जिसका एक सदस्य है। आपको दे रखा है फर्स्ट 6 क्या है पाइथागोरस त्रिक का क्या एक सदस्य है। इसके लिए सिंपल सा तरीका है। आप मानेंगे सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे साधारण रूप में क्या मानेंगे m स्क्वायर माइनस में 1, m स्क्वायर माइनस में 1 2m m स्क्वायर प्लस में 1 त्रिक का क्या है से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। साधारण रूप m स्क्वायर माइनस में 1 2m m स्क्वायर प्लस में 1 से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। अब क्या करेंगे देखिए 6 दे रखा है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे m स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल में 6 m स्क्वायर, यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा m का जो मान आएगा क्या आएगा m स्क्वायर का जो मान आएगा क्या आएगा 7, और 7 यहाँ पर m का मान पूर्णांक नहीं है। यहाँ m का मान या m का वर्ग पूर्णांक मान नहीं है। जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे m का जो मान है m का जो वर्ग है वो तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर का जो है 7 है। यहाँ m का वर्ग पूर्णांक मान नहीं है। अब इसके लिए सेकंड जो स्टेप है वो क्या करेंगे 2m इक्वल में 7, m का जो मान है वो क्या आएगा 2m इक्वल में 7, m का जो मान है वो क्या आएगा 7/2, 7/2 जो आएगा वो क्या आएगा आपका 6/2 सॉरी 2m इक्वल में 6/2 जो आएगा 3। यहाँ
3 जो है क्या है, m का क्या है, 3m का पूर्णांक मान है, या 3 यहाँ m का पूर्णांक मान है। यहाँ पे आप m का पूर्णांक मान नहीं है। 7 जो है m का पूर्णांक मान नहीं है, 3 जो है m का पूर्णांक मान है। अब थर्ड जो कंडीशन है वो आपको दे रखी है, m स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल में 6, m स्क्वायर 6 माइनस में 1, यहाँ पे भी पक्षांतरण किया तो m स्क्वायर इक्वल में 5 भी क्या है, m का पूर्णांक मान नहीं है। m क्या है, m स्क्वायर इक्वल में 5, m का पूर्णांक मान नहीं है। 5 भी m का पूर्णांक मान नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार m स्क्वायर का जो मान है वो क्या लिखेंगे, 3। अब यहाँ पे m स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल में क्या लिखेंगे, 3। 2m इक्वल में माइनस में 1 इक्वल में क्या लिखेंगे, 3। अब इसमें मान रखते हैं, देखिए m स्क्वायर माइनस में 1, इसके स्थान पे m के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस में 1 क्या आएगा भाई, 8। 9 माइनस में 1 8 क्या है, m का पूर्णांक मान है। अब इसके बाद सेकंड नंबर m स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल में, अब यहाँ पे भी m का जो मान है क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, 9 प्लस में 1 10 भी क्या है, m का 3। इस प्रकार 3 आवश्यक जो त्रिक है वो क्या है, 6, 8 और 10। आवश्यक त्रिक क्या है, 6, 8 और 10 है। आप एक बार रिपीट कर रहा हूँ फास्ट से, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, क्या है, एक सदस्य 6 है। साधारण रूप में क्या लेंगे, m स्क्वायर माइनस में 1, 2m स्क्वायर प्लस में 1 से हम पाइथागोरस त्रिक पा सकते हैं। अब इससे m स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल में 6 लेते हैं तो m स्क्वायर, यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, 7। यहाँ m का पूर्णांक मान नहीं है, यहाँ m क्या नहीं है, m का पूर्णांक मान 7 क्या नहीं है, m का पूर्णांक मान नहीं है। सेकंड जो स्टेप है क्या दे रखे, 2m इक्वल में 6, m का जो मान है 6 अपॉन में 2 3 भी क्या है, यहाँ m का पूर्णांक मान है, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, m का जो मान है 3 क्या है, पूर्णांक मान है। थर्ड जो स्टेप है क्या है, m स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल में 6, m स्क्वायर इक्वल में 6 माइनस में 1 तो क्या आएगा, 5। और m का जब मान निकालते हैं, आप देखिए ये पूर्णांक क्यों नहीं है, m का जब मान निकालते हैं तो क्या आएगा, 5 का वर्गमूल। अब 5 का जो वर्गमूल होता है वो पूरा नहीं होता है, यहाँ पे भी आप 7 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे m का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 7 का वर्गमूल, जो कि पूरा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे m 5 भी क्या है, m का पूर्णांक मान नहीं है, तो m का पूर्णांक मान क्या है, 3 है। अब m के स्थान पे देखिए ये कंडीशन वापस से लेंगे, m स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ पे m के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस में 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1 इक्वल में 8। सेकंड जो कंडीशन थी, m स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे भी m के स्थान पे क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 10। आवश्यक त्रिक जो है क्या है, 6, 8, 10। अब यहाँ पे आप देखते हैं, इसमें उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, कैसे, 8 लिखा भाई, 6 पे तो आ ही रहा था अपना मान, अब यहाँ पे 8 लेते हैं तो 8 लेंगे तो क्या आएगा, m का मान 4 आएगा, 10 लेते हैं तो m का मान क्या आएगा, 5 आएगा। इसलिए ये जो आवश्यक तरीका क्या है, 6, 8, 10। इसका सेकंड नंबर जो पार्ट है आपको दे रखा है, सेकंड नंबर जो पार्ट दे रखा है 14, क्या दे रखा है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो इसमें भी आप क्या लेंगे, साधारण रूप लेंगे, साधारण रूप m स्क्वायर प्लस में 1, 2m स्क्वायर माइनस में 1 क्या है, से हम त्रिक पा सकते हैं,
त्रिक पा सकते हैं, अर्थात 3 मान पा सकते हैं। कैसे पाएंगे देखिए, फर्स्ट स्टेप में लेंगे एम स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल में 14। एम स्क्वायर का जो मान है 14 प्लस में माइनस में 1, एम स्क्वायर इक्वल में 13। अब यहाँ पे 13 जो है क्या है, m के लिए पूर्णांक मान नहीं है, m के लिए पूर्णांक मान नहीं है। अब सेकंड स्टेप लेते हैं, सेकंड स्टेप लेंगे 2m इक्वल में 14। m का जो मान है 14 अपॉन में 2 इक्वल में 7, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। 7 जो है m के लिए क्या है, पूर्णांक मान है, m के लिए पूर्णांक मान है। थर्ड स्टेप में भी देखते हैं, तीसरी जो स्टेप है एम स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल में 14। अब m का जो मान है एम स्क्वायर इक्वल में 14 प्लस में 1, एम स्क्वायर इक्वल में 15। यहाँ पे क्या आ रहा है, एम स्क्वायर का जो मान आ रहा है क्या आ रहा है 15, जो m के लिए पूर्णांक मान नहीं है। अपना जो पूर्णांक मान आया वो क्या है, m का जो मान है 7 है। अब इन दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में तो कंप्लीट आ गया, 2m इक्वल में 14 रखा तो m का जो मान आया क्या है 7 आया। इससे 2 मान और प्राप्त करेंगे तो m स्क्वायर प्लस में 1। अब यहाँ पे m के स्थान पे क्या लिखेंगे 7, 7 का स्क्वायर प्लस में 1, 49 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 50। अब सेकंड नंबर तीसरा एम स्क्वायर माइनस में 1, एम स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ पे भी m के स्थान पे क्या रखेंगे 7, जो m के लिए पूर्णांक मान है उसको रखेंगे। 7 का स्क्वायर माइनस में 1, 49 माइनस में 1 इक्वल में 48। तो अपने 3 जो आवश्यक त्रिक मान है वो प्राप्त हो गए। क्या हुआ, एक तो 7, सेकंड नंबर ये 50 और 48, या आप ले सकते हैं 40, 50 और 48। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अतः आवश्यक त्रिक 14, 48 और 50 है। ठीक है। अब इनका जो कंप्लीट मान देखिए, यहाँ पे क्या रखते हैं, आप पे 50 रखते हैं, यहाँ पे 50 रखेंगे, एम स्क्वायर के स्थान पे 50 रखते हैं। एम स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल में 50 रखते हैं, तो एम स्क्वायर 50 48 रखते हैं, 48 रखते हैं, 48। अब m का यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में 1, एम स्क्वायर इक्वल में 50, 49, m का जो मान आएगा क्या आएगा 7। इसी प्रकार ये जो पार्ट आया था, देखिए यहाँ पे अपना जो मान आया था क्या आया था 50। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एम स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल में 50 रखते हैं, तो एम स्क्वायर इक्वल में 50 माइनस में 1 पक्षांतरण करेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल में 49, m का जो मान आएगा क्या आएगा 7। ठीक है। इस प्रकार से अपने आवश्यक 3 त्रिक जो मान प्राप्त हो गए 14, 48 और 50 है। इसी प्रकार आपको होमवर्क में करना है, इसका तीसरा जो पार्ट है आपको दे रखा है 16 और चौथा जो पार्ट है वो दे रखा है 18। ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, इसके त्रिक मान ज्ञात करने हैं। तीसरा जो पार्ट है 16 और 4 नंबर जो पार्ट है 18, इन दोनों को आपको होमवर्क में करना है। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ में।